वर्ग एंड वर्गमूल का बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। ऐसा तो नहीं ना है कि डायरेक्ट सर सवाल दे दीजिए आप, ऐसा नहीं ना है, बता चुके हैं ना कैसे वर्गमूल निकालना। और हमने कहा था कम से कम 30 तक वर्ग याद रख लो, है ना। कम से कम 20 तक तो फिलहाल याद रखो, धीरे धीरे 30, 40, 50 तक बढ़ते जाओ। 30 तक भी इनफ होता है, ज़्यादातर टीचर लोग बताते हैं, मैं भी उन्हीं को फॉलो कर रहा हूँ है ना। तो अब ये बताओ, जैसे ये हमें क्वेश्चन दे दिया है तो इसे सॉल्व करना है, मतलब यहाँ पर x की जगह क्या होगा यही पूछ रहा है ना। तो x की जगह क्या होगा, इसे सॉल्व करके बताओ। तो पहली बात तो ये है, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है मतलब 84, 64, तो इसका वर्गमूल कितना होगा। तो वर्गमूल निकालना सिखाए हैं, क्या तुम्हें आता है। हमने कहा जिस दिन वो सीख गए तो अंदाज़ा लगाना भी तुम सीख जाओगे, ठीक है। तो अब ये देखो 9 9 8100 से ऊपर है ना, मतलब जो भी आंसर आएगा 90 से ऊपर ही आएगा, ठीक है ना। 4 किस में आता है, 2 में और 8 में, या तो आंसर 92 होगा या तो 98। देखो अंदाज़ा लग गया कि नहीं। अब 98 100 के करीब में है, क्या ये 10,000 के करीब में है, इसका मतलब उत्तर 92 ही होगा। नहीं समझ में आया, मैं कह रहा हूँ इसका वर्गमूल 92 होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो हम लोग एक बार जैसे ट्रिक से बताए तो निकाल लेते हैं एक बार। चलो ये क्या है हमारे पास 84, 64 है ना। हमने कहा इसे पेयर कर लो। 4 किसके किसके बीच में आता है सर, 2 के और 8 के, इतना पक्का हमको है। अब ये किसके बीच में आएगा, 9 9 81 और 10 10 में 100, इसके बीच में, तो हमेशा छोटा वाला लिखते हैं, यही ना बताया हूँ। अब हमने कहा या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये। हमने कहा ये किसके नज़दीक है, 81 के नज़दीक है कि 100 के नज़दीक है, 81 के नज़दीक है, छोटका वाले के नज़दीक है ना। तो छोटका के लिए कौन सा आंसर रहेगा, छोटका, मतलब 92 होगा। आया कि नहीं अंदाजा, जो सही लगाएगा नहीं हम लोग, हो सकता है गलत हो जाए लेकिन अब तो सही कर लिए। प्लस x ये अंडर रूट है इज इक्वल टू 102। ये देखो प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो क्लियर हो गया। ये 102 माइनस 92 अर्थात 10 हुआ, क्लियर है। हमें x का वैल्यू चाहिए, किसका, तो x का वैल्यू कैसे निकले, दोनों का स्क्वायर कर दो। नहीं समझ में आया, देखो मैं इसको मिटा करके यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। ये अंडर रूट x है इज इक्वल टू 10, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हट जाएगा और 10 10 में 100, x इज इक्वल टू 100 आंसर। समझ में आया। अब भाई दोनों का अगर हमने स्क्वायर ऐसे देखो कर दिया ना तो करड़ी हट जाएगी और 10 10 में 100, तो x की जगह क्या होगा, कोई दिक्कत। अब आंसर चेक करोगे तो ये देखो 92 और 100 का वर्गमूल 10, 10 और 92 102 आ गया कि नहीं। समझ में आया। ये वाला क्वेश्चन तो देखते ही लगा सकते हो। ये देखो ये तो सीधे 5 का दिख रहा है कि नहीं, अंडर रूट 5 मतलब 50, क्लियर है। अच्छा प्लस ये किसका है, तो देखो 3 तरीके 9, ये 30 के वर्ग के करीब है ना। तो अब ये देखो या तो 31 होगा या तो 39 होगा, क्योंकि 1 में 1 आता है या तो 9 में 1 आता है। तो अब बताओ ये किसके करीब में है, 4 चौके 1600 के करीब में है कि 3 तरीके 900 के, तो 31 होगा, पक्का हो गया। मेरी बात समझ में आई क्या, आया पक्का। अब देखो हमने ये अंदाजा लगा दिया, निकालोगे तो भी आ जाएगा। अब ये देखो 50 30 80 81 हो जाएगा, हैं 50 30 80 81 होगा ना, जोड़ेंगे तो हैं। तो ये अंडर रूट मैंने क्या लिख दिया 81 और ये क्या है x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये बताओ इसको हल करेंगे तो कितना आएगा। अब देखो मैं यहाँ हल कर दे रहा हूँ क्योंकि नीचे क्वेश्चन लिखा तुम लोगों के लिए। तो ये 9 इज इक्वल टू x स्क्वायर, क्लियर है। तो x इक्वल टू क्या होगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो यार, 3 हो जाएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं, नहीं आया तो मैं फिर से बता देता हूँ। ये 9 का वर्ग है इसलिए 81 का वर्गमूल 9 ले लिया हमने। यहाँ पर स्क्वायर है, x स्क्वायर दिया है, हमें x का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या कर लें, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, और जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो ये x स्क्वायर का वर्गमूल x होगा और 9 का वर्गमूल 3 होगा, क्लियर है। मतलब इसी को देखो ऐसे लिख देते हैं ना, 3 का स्क्वायर x स्क्वायर, देखो दोनों का एक समान है ना, ये खत्म हो गया। अब ये हमारा क्या हो गया, x इक्वल टू 3, क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन ये देखो, इसका वर्गमूल देखो, जब भी देखे करड़ी में कई ठो अगर रहे
तो हमें एकदम राइट साइड से हल करना चाहिए, यही बताया हूँ ना। तो ये बताओ ये किसका स्क्वायर है, अंदाजा लगाओ। नहीं अंदाजा लगाना है तो ऐसे निकाल लेते हैं, है कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? पक्का? चलो इसको देखते हैं क्या ये वाकई में जो हम लोग सोच रहे हैं उतना है। देखो 5 5 25, मेरी बात समझ में, ये 2500 के करीब में है कि नहीं? देखो 50 का वर्ग करेंगे, मैं अंदाजा लगाना सिखा रहा हूँ ताकि हमें हल भी ना करना पड़े। 2500 के करीब में है कि नहीं? ये 2400, ये 2500 है, तो ये पक्का है कि या तो 49 का वर्ग होगा मेरे सोना, या तो 41 का होगा। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? मैं सही बोल रहा हूँ ना? अभी क्योंकि 9 21 इसमें आता है, चेक कर लेते हैं। देखो हमारा अंदाजा जो है ये आएगा आंसर, मतलब इसकी जगह 49 होगा। करके देखने में क्या हर्ज है? देखो 24 0 1 पेयर बना लिए, एक किस में आता है? तो एक 1 में आता है और 9 में आता है। अब ये 24 किसके बीच में आता है? 5 5 25, 4 चौके 16। कम वाला हमेशा लिखते हैं कि नहीं? समझ में आया? अब देखो ये जो 24 है किसके? 4 चौके 16, 5 5 25, किसके नजदीक है ज्यादा? 16 के नजदीक है कि 25 के? 25 मतलब बड़े वाले के नजदीक है ना, तो आंसर क्या होगा? देखो मैंने जो अंदाजा लगाया वो सही है ना, प्लस 176। अब तुम इसको जोड़ो, कितना होगा? 9 6 15, 7 4 11 1 12, 1 1 2, 225 किसका वर्ग है भाई? तो बोलोगे 25 का। आ गया कि नहीं आंसर? समझ में आया क्या? पक्का? आगे क्वेश्चन दें? कॉपी कर लो, कॉपी करो फटाफट, एक क्वेश्चन देता हूं मैं।